Now write down the heading. Small intestine. Small intestine. देखो बच्चों मेरी बात सुनो, अगर हम एलिमेंट्री कैनाल की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, तो एलिमेंट्री कैनाल में जो सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, बट स्टिल इसका नाम क्या है, स्मॉल। क्यों? क्योंकि इसका डायमीटर स्मॉल होता है इन कंपैरिजन टू लार्ज इंटेस्टाइन। तो लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन में से लेंथ ज्यादा होती है स्मॉल इंटेस्टाइन की, जबकि डायमीटर ज्यादा होता है लार्ज इंटेस्टाइन का। क्लियर दिस पॉइंट। सेकंड पॉइंट, स्मॉल इंटेस्टाइन की अगर हम बात करें तो जब हम एनिमल्स को क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर न्यूट्रिशन, कुछ एनिमल्स होते हैं हर्बीवोर्स, कुछ होते हैं कार्निवोर्स। तो हर्बीवोर्स के कंपैरिजन में कार्निवोर्स की स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ कम होती है। अगर दो सेम साइज के एनिमल्स हैं, वन इज कार्निवोर वन इज हर्बीवोर, तो हर्बीवोर की स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ ज़्यादा होगी, कार्निवोर की कम होगी। उसका रीज़न होता है कि हर्बीवोर्स जो होते हैं वो प्लांट्स पर डिपेंड होते हैं फूड के लिए, वो खाते हैं सेलुलोज। प्लांट्स की सेल वॉल किस चीज़ की बनी होती है, तो जब उनकी बॉडी में सेलुलोज का डाइजेशन होता है तो सेलुलोज का डाइजेशन करने के लिए लार्ज सरफेस एरिया की नीड होती है, इसीलिए उनकी स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ ज़्यादा होती है इन कंपैरिजन टू कार्निवोर्स। समझ में आई मेरी बात। हर्बीवोर्स की स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ ज़्यादा होती है। क्यों ज़्यादा होती है? क्योंकि उन्हें किस चीज़ का डाइजेशन करना होता है, सेलुलोज, और उसके डाइजेशन के लिए लार्ज सरफेस एरिया चाहिए। क्लियर दिस थिंग। अब जब हम बात करते हैं ह्यूमन के स्मॉल इंटेस्टाइन की, तो ह्यूमन के स्मॉल इंटेस्टाइन में फर्स्ट पार्ट होता है जो सी शेप होता है, उस पार्ट को हम नाम देते हैं डियोडनम। क्या नाम देते हैं? डियोडनम होता है कैसा शेप्ड? सी शेप। कैसा होता है? स्टमक किस शेप का था? जे शेप्ड। डियोडनम के बाद आता है जेजुनम। क्या आता है? जेजुनम इज अ सेकेंड पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन विच इज क्वाइल्ड स्ट्रक्चर, क्वाइल्ड फॉर्म में पाया जाता है। और थर्ड पार्ट होता है इलियम। क्या होता है? जेजुनम के कंपैरिजन में इलियम हाईली क्वाइल्ड होता है। कैसा होता है? क्लियर दिस पॉइंट। तो डियोडनम सी शेप्ड, जेजुनम क्वाइल्ड और इलियम उससे भी ज्यादा क्वाइल्ड। क्लियर ये पॉइंट। नाउ स्मॉल इंटेस्टाइन इज द मेन साइट ऑफ डाइजेशन ऑफ फूड। जितना भी फूड है उसका कंप्लीट डाइजेशन कहाँ होता है? और फूड का डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में डियोडनम पार्ट में होता है, क्योंकि डियोडनम में ही बाइल जूस आता है, डियोडनम में ही पैनक्रियाटिक जूस आता है, और डियोडनम की ही ग्लैंड सारा इंटेस्टाइनल जूस प्रोड्यूस करने की ट्राई करती हैं, और डियोडनम में ही फूड का डाइजेशन होता है। तो इन स्मॉल इंटेस्टाइन जो डाइजेशन की साइट है वो कौन सी है? डियोडनम। क्लियर? फूड का कंप्लीट डाइजेशन करने के साथ साथ स्मॉल इंटेस्टाइन में ही मोस्ट ऑफ द पार्ट्स का एब्जॉर्प्शन भी होता है। तो वो जो एब्जॉर्प्शन होता है वो होता है जेजुनम में भी और इलियम में भी। तो डाइजेशन कहाँ होता है? डियोडनम में।
एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है? जेजुनम में और इलियम में, जेजुनम में और क्लियर ये पॉइंट्स। नाउ एब्जॉर्प्शन के लिए स्मॉल इंटेस्टाइन की म्यूकोसा लेयर में फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं? विलाय। क्या बोलते हैं? यस और नो? इन विलाय के साथ साथ म्यूकोसा लेयर में, इन विलाय के साथ साथ म्यूकोसा लेयर में, स्मॉल इंटेस्टाइन की म्यूकोसा लेयर में लिम्फेटिक टिश्यू प्रेजेंट होते हैं जिनमें लिम्फ होता है, और उन लिम्फेटिक टिश्यू को हम नाम देते हैं पेयर्स पैचेस। क्या नाम देते हैं? क्लियर ये पॉइंट। इन विलाय का काम है डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करना। एब्जॉर्ब होने के बाद फूड विलाय के नीचे प्रेजेंट ब्लड वेसल्स में एब्जॉर्ब हो जाता है, और ये ब्लड वेसल जो इंटेस्टाइन से फूड को एब्जॉर्ब करके लीवर में लेकर जाती है। कहाँ लेकर जाती है? कहाँ से? इंटेस्टाइन से। उस ब्लड वेसल को हम नाम देते हैं हेपेटिक पोर्टल वेन। अब सुनना यहां पर, वो वेन जो एक ऑर्गन इंटेस्टाइन से स्टार्ट हो रही है और दूसरे ऑर्गन लिवर पर फिनिश हो रही है। यहां पर हार्ट का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। कहां से स्टार्ट हो रही है? इंटेस्टाइन। कहां कंप्लीट हो रही है? इसीलिए इस वेन को बोलते हैं पोर्टल वेन, और ये पोर्टल वेन किसको सप्लाई कर रही है? इसलिए इसको बोलते हैं। क्लियर ये पॉइंट। इस हेपेटिक पोर्टल वेन का काम होता है जो भी फूड यहां एब्जॉर्ब हो रहा है उसको लिवर तक पहुंचाना। इस ब्लड वेसल के साथ साथ विलाय के नीचे एक और वेसल होती है जिसको हम लिम्फेटिक वेसल कहते हैं। क्या कहते हैं? और इस लिम्फेटिक वेसल का नाम हर साल एग्जाम में पूछा जाता है। इस लिम्फेटिक वेसल को हम नाम देते हैं लैक्टियल। क्या नाम देते हैं? तो वो लिम्फेटिक वेसल जो इंटेस्टाइन के विलाय को ब्लड लिम्फेटिक लिम्फ सप्लाई करती, दैट इज कॉल्ड लैक्टियल। क्लियर ये पॉइंट। सुनना, जब यहां पर फूड एब्जॉर्ब होता है तो फूड में तीन चीजें होती हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन। कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन। तो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के जो मोनोमर्स होते हैं वो तो ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाते हैं, बट फैट का एब्जॉर्प्शन किस में होता है? जिसको हम क्या बोलते हैं? जो किसको सप्लाई करती है? इंटेस्टाइनल विलाय। इंटेस्टाइनल विलाय। क्लियर ये पॉइंट। फिर से सुनो, जब फूड का एब्जॉर्प्शन होता है तो एब्जॉर्प्शन के लिए इंटेस्टाइन में फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं विलाय। अगर हम इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शन से छोटे छोटे प्रोजेक्शंस और निकालें तो दे आर कॉल्ड माइक्रोविलाय। तो विलाय के साथ साथ माइक्रोविलाय भी होते हैं जो और भी सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं। इन विलाय के नीचे ब्लड वेसल्स होती हैं, लिम्फेटिक वेसल्स होती हैं। ब्लड वेसल्स एब्जॉर्ब करती हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन। लिम्फेटिक वेसल एब्जॉर्ब करती हैं फैट। लिम्फेटिक वेसल्स का नाम है लैक्टियल। ब्लड वेसल्स को हम बोलते हैं हेपेटिक पोर्टल वेन, जो इंटेस्टाइन से फूड को लिवर में ले जाती हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंटेस्टाइन से फूड लिवर में जाएगा, बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में भी जाएगा, बट जो फूड एक्स्ट्रा होगा वो स्टोर होने के लिए कहाँ जाएगा?
क्लियर ये पॉइंट? सो दिस इज अबाउट स्मॉल इंटेस्टाइन। क्लियर? इसको लिखो फिर हम बात करते हैं, या कुछ पॉइंट्स लिखो फिर हम देखते हैं। राइट डाउन हेडिंग स्मॉल इंटेस्टाइन। इन दिस राइट डाउन फर्स्ट पॉइंट, स्मॉल इंटेस्टाइन is the longest part of small intestine is the longest part of alimentary canal. Alimentary canal, but due to presence of small diameter, due to presence of a small diameter, it is said to be small intestine. It is said to be small intestine. Write down next point. In comparison to carnivores, in comparison to carnivores, herbivores have, in comparison to carnivores, herbivores have longer small intestine, longer small intestine, because they require large surface area for the digestion of cellulose. Large surface area for the digestion of cellulose. Write down next point. In human being, small intestine, small intestine consists of three parts. First, write down duodenum. duodenum के जस्ट सामने लिखो C shaped. Second, write down jejunum, coiled structure. Third, write down ileum, highly coiled structure. Write down next point. Duodenum is the main site of digestion of food. Duodenum is the main site of digestion of food, while jejunum and ileum help in absorption of food. Write down next point. In small intestine, submucosa layer, submucosa layer contain Brunner's gland, Brunner's gland, Brunner, Brunner's gland
which produce mucus and bicarbonate ions, which produce mucus and bicarbonate ions. Write down next point. In mucosa layer of small intestine, in mucosa layer of small intestine, finger-like projections are present. Finger-like projections are present, which are said to be villi, which are said to be villi. Write down next point. At the base of junction of two villi, at the base of junction of two villi, a group of glands is present. A group of glands is present, which is known as crypt of Leber-Cohen, which is known as crypt of Leber-Cohen. Write down next point. These crypt produce enzymes of intestinal juice. These crypt produce enzymes of intestinal juice. तो इनका काम है इंटेस्टाइनल जूस को प्रोड्यूस करना. इंटेस्टाइनल जूस में म्यूकस एंड बाइकार्बोनेट आयंस ब्रूनर्स ग्लैंड प्रोड्यूस करती हैं और एंजाइम्स क्रिप्ट ऑफ लेबर-कोहन बनाता है. क्लियर? राइट डाउन नेक्स्ट पॉइंट. villi are supplied by blood vessels. Villi are supplied by blood vessels and special lymphatic vessels. Villi are supplied by blood vessels and special lymphatic vessels known as lacteal. Clear this point? इस डायग्राम को ड्रॉ कर लो. Now write down next heading. Intestinal juice. Next heading, intestinal juice. देखो बच्चों, इंटेस्टाइनल जूस का कॉमन नेम है सक्कस एंटेरिकस. क्या नाम है? इसी साल के नीट एग्जाम में पूछा गया था. व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ इंटेस्टाइनल जूस? सक्कस एंटेरिकस. इंटेस्टाइनल जूस का जो डेली सिक्रीशन होता है वो भी अप्रॉक्स 2 to 3 लीटर होता है पर डे. इंटेस्टाइनल जूस का पीएच भी एल्कलाइन होता है, दैट इज 7.4 to 7.8. मैक्सिमम था पैनक्रियाटिक जूस का, दैट इज 8.4. इंटेस्टाइनल जूस कंटेन mucus
बाइकार्बोनेट आयंस, ये रिलीज होते हैं ब्रूनर्स ग्लैंड से। एंजाइम्स, एंजाइम्स में कई सारे प्यारे प्यारे नाम हैं। एंटेरोकाइनेज, माल्टेज, लैक्टेज, वो था माल्टोज, ये है माल्टेज। इन्वर्टेज, इंटेस्टाइनल लाइपेज, डाइपेप्टाइडेज, न्यूक्लियोटाइडेज, बस लास्ट है न्यूक्लियोसाइडेज। बस इतने नाम याद रखने हैं हमको। क्या क्या? एंटेरोकाइनेज, माल्टेज, लैक्टेज, इन्वर्टेज, इंटेस्टाइनल लाइपेज, डाइपेप्टाइडेज, न्यूक्लियोटाइडेज एंड न्यूक्लियोसाइडेज। So this is about the intestinal juice. Just draw it. Now write on the heading large intestine. Large intestine. जैसे हमने पढ़ा था स्टमक का जो लास्ट पार्ट था पाइलोरिक, वो इंटेस्टाइन के स्मॉल इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट ड्यूोडेनम में ओपन हो रहा था। वहां पर उसकी ओपनिंग को कंट्रोल करने वाला था पाइलोरिक स्फिंक्टर। ठीक है। सिमिलरली स्मॉल इंटेस्टाइन का जो लास्ट पार्ट है इलियम, वो लार्ज इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट में ओपन होता है। लार्ज स्मॉल इंटेस्टाइन का लास्ट पार्ट क्या था? इलियम। इलियम लार्ज इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट में ओपन होता है, दैट इज कॉल्ड सीकम। क्या कहलाता है? सीकम। तो इलियम और सीकम के बीच में एक स्फिंक्टर होता है, उस स्फिंक्टर का नाम है इलियोसीकल वेल्व। It's a true valve of alimentary canal। बाकी सारे स्फिंक्टर्स थे जो हो सकता है कि फूड को वापस ले आए, बट ये रिटर्न नहीं करता। That's why it is called true sphincter और true valve। Clear this point? ये क्यों बना है? स्मॉल इंटेस्टाइन में सारा का सारा फूड डाइजेस्ट हो जाता है, एब्जॉर्ब हो जाता है। जो अनडाइजेस्टेड फूड है, फीकल मैटर है, वो एंटर करता है लार्ज इंटेस्टाइन में। तो वो फीकल मैटर वापस ना जाए, इसलिए कौन सा वेल्व होता है? सीकल वेल्व। क्लियर ये पॉइंट? लार्ज इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट है सीकम। सीकम इज अ ब्लाइंड सैक स्ट्रक्चर। ब्लाइंड सैक ओपनिंग। ब्लाइंड सैक का मतलब होता है कि आपको ओपनिंग तो दिख रही है, बट वो एंड कहां पर है वो हमें दिखाई नहीं दे रहा है। दैट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड ब्लाइंड सैक। एक सैक लाइक, एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर है जहां पर ओपनिंग तो है बट एंड दिखाई नहीं दे रहा, दैट इज कॉल्ड ब्लाइंड सैक। तो सीकम इज अ ब्लाइंड सैक स्ट्रक्चर विच कंटेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सिम्बायोटिक बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं सीकम पार्ट में। वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमें बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं और हमसे भी बेनिफिट लेते हैं, दे आर कॉल्ड सिम्बायोटिक, एक दूसरे से बेनिफिट। तो सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहाँ प्रेजेंट होते हैं? सीकम। कहाँ होते हैं? सेकेंड पार्ट लार्ज इंटेस्टाइन का होता है कोलोन। कोलोन के 4 पार्ट्स होते हैं।
ascending colon, transverse colon, descending colon, and last sigmoid colon. Clear? How many parts? 4. And the last part of large intestine is rectum, which open outside through anus. Rectum represent minimum peristalsis. तो लार्ज इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स, सीकम, कॉलन एंड। लार्ज इंटेस्टाइन में जब फूड का डाइजेशन नहीं होना है, एब्जॉर्प्शन नहीं होना है, तो जो अनडाइजेस्टेड फूड लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंचता है, तो उस अनडाइजेस्टेड फूड में से वाटर का एब्जॉर्प्शन और मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन, ये 2 फंक्शंस होते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। और कभी कभी कुछ मेडिसिन्स भी लार्ज इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब हो जाती है। तो लार्ज इंटेस्टाइन में ना ही फूड का डाइजेशन होता है, ना ही फूड का एब्जॉर्प्शन होता है। किसका एब्जॉर्प्शन होता है? वाटर, मिनरल्स एंड समटाइम ड्रग्स। ड्रग्स मीन्स हाँ, ना कि हशीश, चरस, गांजा। क्या? मेडिसिन। क्लियर? ये पॉइंट जस्ट ड्रॉ इट। एक पॉइंट लिख लो, वो मैं लिखवा देता हूं, फिर इसको आप ऐसे ही ड्रॉ कर लो। लिखो इसमें लार्ज इंटेस्टाइन में द इलियम पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, द इलियम पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन ओपन इनटू, the ileum part of small intestine open into cecum part of large intestine, cecum part of large intestine by the help of ileocecal valve, by the help of ileocecal valve. Write down next point. This valve prevent the backflow of fecal matter. This valve prevent the backflow of fecal matter. Clear this point? Now just write down all the points. फिर हम उसके बाद लिखेंगे functions of large intestine, then we will write these things, but first draw this one. Don't write this one part. इस part को मत लिखना। इलियम और इलियोसिकल ये हम लिख चुके हैं। Write down a vestigial organ. A vestigial organ is attached to cecum. A vestigial organ is attached to cecum and known as vermiform appendix. Known as vermiform appendix. अगर माइक्रोब्स या बैक्टीरिया या पैथोजन इस वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स के ऊपर अटैक करते हैं तो इसमें स्वेलिंग आ जाती है, उसको हम बोलते हैं अपेंडिसाइटिस। उस केस में डॉक्टर्स सर्जरी करके इस पार्ट को रिमूव कर देते हैं, क्योंकि इस पार्ट का हमारी बॉडी में कोई यूज नहीं। क्लियर दिस पॉइंट? अब देखो, ये कौन सी कैविटी है?
ये नेजल कैविटी। क्लियर? दिस वन इज क्या है? क्या है? दिस वन इज esophagus. Esophagus open into a pouch like structure that is called stomach. क्या कहलाता है? Stomach open into a C-shaped structure that is called duodenum. क्या कहलाता है बच्चों? क्या कहलाता है? duodenum. duodenum में यहां से आती है हेपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट या कॉमन बाइल डक्ट, यहां पर ज्वाइन करती है उसको पैनक्रियाटिक डक्ट। कौन सी डक्ट? ठीक है, ये पेनक्रियास की डक्ट, ये कॉमन बाइल डक्ट, यहां पर क्या बना? हेपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट। यहां एम्पुला होगा, यस और नो? यहां पर स्फिंक्टर ऑफ ओडाई होगा। क्लियर? ये कहां से आया है? और साथ में ये डक्ट दो कहां से आई हैं? लिवर से। कहां से आई हैं? मतलब यहां पर कौन सा पार्ट होगा? लीवर, यस और नो? ये बीमार लीवर बन गया। चलो, क्लियर ये पॉइंट? अब ये जो ड्यूोडेनम है ये ओपन होगा जेजुनम में। ये कॉइल्ड स्ट्रक्चर है, यस और नो? और जेजुनम फर्दर कॉइल्ड स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होगा, दैट इज कॉल्ड जो इससे भी ज्यादा कॉइल्ड होता है, यस और नो? ऐसा कुछ होगा। अब इलियम ओपन होता है सीकम में, ठीक है? तो ये ओपनिंग तो दिखती है, बट ये कितना डीप जाएगा हमें पता ही नहीं चलता, क्योंकि इसके आगे और क्या होता है? वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। ठीक है, अब ये सीकम कन्वर्ट होता है असेंडिंग कोलॉन में। किस में? किस कोलॉन में? असेंडिंग कोलॉन कन्वर्ट होती है ट्रांसवर्स कोलॉन में। किस में? ये असेंडिंग, ये क्या होगी? डिसेंडिंग। ठीक है, यहां पर होगा सिग्मोइड। कौन सा होगा? और सिग्मोइड कोलॉन ओपन होगा रेक्टम। दिस इज अवर टेढ़ा मेढ़ा डाइजेस्टिव सिस्टम। इससे अच्छा तो बना भी नहीं सकते हैं। क्लियर ये पॉइंट? नहीं तो अभी हम रटते जाते कि असेंडिंग क्या होता है, डिसेंडिंग, ट्रांसवर्स क्या, हमें कुछ पता ही नहीं। बट अब हमें समझ में आ रहा है कौन कौन से स्ट्रक्चर कहाँ कहाँ कैसे कैसे। समझ में आई मेरी बात? दिस वन इज डिओडेनम, दिस वन इज जेजुनम, this one is cecum, this one is
वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, कोलोन असेंडिंग ट्रांसवर्स डिसेंडिंग सिग्मोइड, और दिस वन इज रेक्टम। क्लियर ये पॉइंट। स्टमक ये हमारा प्यारा, लीवर ये छोटा सा, बाकी सब हमें पता है ना ना ना। दिस वन ऑल्सो पैनक्रियास। क्लियर, जस्ट ड्रॉ इट।